जय हिंद दोस्तों। एक बार फिर से आपके पास स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग बात करने वाले हैं आरआरबी एएलपी और टेक्नीशियन के बारे में, जो कि बहुत बहुत इम्पोर्टेंट जो है 29 तारीख और 31 तारीख में जो है पब्लिश किया गया है। बहुत सारे जो है जानकारियाँ हैं यहाँ पर। ठीक, कब हम लोग का परीक्षा होगा, कब CBT 1 CBT 2 CBAT कंडक्ट किया जाएगा, कब हम लोग का क्या हम लोग का एज लिमिट बढ़ाया गया है, टेक्नीशियन में कितनी भर्तियाँ आने वाली है, उसका भी हम लोग का जो है एग्ज़ाम कैलेंडर दे दिया गया। तो चलिए एक एक करके हम लोग जो है बात करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग, ये आया है आपका, ये जो आपका आया है, ये देखिए अगर डेट के बोर बढ़े तो ये आया है आपका 29/1 को। ये जो पब्लिकेशन डेट है आपका, ये 29/1 का है। इसमें एज लिमिट के बारे में दिया हुआ है। देखिए एज लिमिट क्या क्या दिया हुआ है। एज लिमिट दिया हुआ है आपका जनरल और EWS के लिए। अगर बात करें जनरल EWS के लिए 2/7/91 तक है, और OBC की नॉन क्रीमिलियर 2/7/1988 तक, और SC/ST के लिए 2/7/1986 तक। 1/7/2006 से हम लोग का बर्थ जो है इसके बाद का नहीं होना चाहिए, इसके बाद के कैंडिडेट जो है अलाउड नहीं यहाँ पे। ओके, और अगर मैं नीचे बात करूँ, ये जो है अभी जो है पहले हम लोग का कितना था, पहले हम लोग का एज लिमिट 18 से 30 साल था, अभी इसको 18 से 33 साल कर दिया गया है। ओके, 18 से 30 ईयर कर दिया गया है। ये एज रिलैक्सेशन दिया गया है आप लोग का ये रेलवे के द्वारा, है ना, क्योंकि बहुत कोविड में उधर लॉकडाउन हो गया था, तो उसके कारण जो है फॉर्म भी नहीं निकल पाया था, और बच्चे लोग का एज तो खैर रुकने वाला है नहीं, वो बढ़ते ही रहता है। ओके, अब मैं बात करूँ 29 तारीख को सेम डेट में ही दिया गया था क्या, एडवांस नोटिस रिगार्डिंग सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ टेक्नीशियन इन इंडियन रेलवे, है ना। इस बार जो है ALP और टेक्नीशियन का जो है एग्जामिनेशन अलग अलग कंडक्ट करवाया जाएगा। हमेशा से ऐसा होता रहा है कि हमेशा से ALP और प्लस टेक्नीशियन दोनों एक साथ आते रहा। ओके, इस बार रेलवे बोर्ड का कहना है कि चूँकि टेक्नीशियन में जो है साइको कंडक्ट नहीं करवाया जाता है, ओके, इस वजह से जो है दोनों परीक्षाएं अलग अलग कंडक्ट करवाई जाएगी। चलिए कोई बात नहीं। इसमें दिया है क्या कि द रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड हैव रिसेंटली रिलीज द सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन 1/2024 ऑन द 20 जनवरी 2024। इस दिन आया था ALP के लिए, 20 जनवरी को ALP के लिए आया था 5696 सीट के लिए। ओके, और फिर आगे दिया RRB आर करेंटली इन द प्रोसेसिंग ऑफ फाइनलाइजिंग द रिलीज ऑफ अनदर सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन स्पेसिफिकली एम्ड टू द रिक्रूटमेंट एट द रिक्रूटमेंट ऑफ टेक्नीशियन। ठीक, टेक्नीशियन का भी इसमें जिक्र किया गया। उसी दिन आया था जिस दिन हम लोग का एज रिलैक्सेशन का बात किया गया था, उसी दिन ये भी पब्लिश किया गया था। जस्ट उसके 2 दिन के बाद 31 तारीख का मैं अगर बात करूं तो 30 तारीख को, है ना, 30 तारीख को यहाँ पे दे दिया गया था क्या, यहाँ पे दे दिया गया आपका टेंटेटिव टाइमलाइन। किसके लिए, तो रिक्रूटमेंट ऑफ ALP के लिए। पूरा कब कब कौन सा स्टेज होगा वो चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है। ओके, यहाँ पे दिया हुआ 19/2 तक जो है लास्ट सबमिशन डेट है, ये आप लोग को ध्यान रखना है। और आप लोग RRB जो भी भरे, एक बार ही भरे बढ़िया से, क्योंकि RRB मॉडिफाई नहीं होगा, ये मैंने पहले भी आप लोग को बताया है। ओके, चलिए, और हमेशा जो है पहले फॉर्म भर दिया कीजिए, लास्ट मिनट रस मत कीजिए, नहीं तो नेटवर्क जो है बहुत कंजेशन रहता है, यहाँ पे लिखा हुआ उस तरह से। तो पहला जो CBT 1 एग्ज़ाम जो है वो जून और अगस्त 2024 के बीच में कंडक्ट करवाया जाएगा। पहला CBT 1 जो है आप लोग का CBT 1 जो कि 75 मार्क्स का होने वाला है, वो कब कंडक्ट करवाया जाएगा, जून और अगस्त के बीच 2024 में। जो कि कैंडिडेट बहुत रहने वाले हैं दोस्तों इस बार। सीट भले ही कम है, लेकिन कैंडिडेट हम लोग का उतना ही रहने वाला है, कैंडिडेट में कोई कमी नहीं है। सेकेंड स्टेज का बात करें CBT 2 का, CBT 2 जो है, जो इसमें क्वालिफाई करेंगे, वो जो 15 टाइम होने वाला है, 15 टाइम कैंडिडेट। ओके, तो ये हम लोग का सितंबर 2024 में कंडक्ट होगा, ये होगा सितंबर 24 में। इसमें 2 पार्ट है, पार्ट A और पार्ट B। ओके, मतलब टेक और नॉन टेक एक साथ होता है। नॉन टेक में 100 क्वेश्चन और नॉन टेक्निकल में 75 क्वेश्चन। पासिंग मार्क है 35% आपको लाना अनिवार्य है। ओके, इसमें कोई भी हम लोग का कैटेगरी का रिलैक्सेशन नहीं दिया गया है। ठीक, उसके बाद हम लोग क्या होगा, एप्टीट्यूड टेस्ट होगा CBAT, जिसको साइको टेस्ट भी बोलते हैं, वो नवंबर 2024 में होगा। ठीक, CBAT का बात करें तो कब होगा, तो ये हम लोग का नवंबर में होने वाला है साइको टेस्ट।
ओके। इसके बाद जो है आफ्टर एप्टीट्यूड टेस्ट शॉर्टलिस्ट फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन विल बी रिलीज इन नवंबर दिसंबर 2024, है ना। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए नवंबर, उसी टाइम मतलब कि दिसंबर में लास्ट, मान लीजिए इस साल के लास्ट में जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी करवा दिया जाएगा। और इस बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हम लोग का जितना हम लोग का नंबर ऑफ वैकेंसी है 5696, इतना ही कैंडिडेट हम लोग का बुलाया जाएगा, ये भी ध्यान रखना। 1.2 टाइम्स पिछले बार बुलाया जाता था, लेकिन इस बार इतना ही बुलाया जाएगा। ओके, यहाँ पर एक दिया, प्लीज नोट द सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन फॉर द नेक्स्ट साइकिल ऑफ रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ ALP इज प्रोविजनली प्लान्ड फॉर इशू इन जनवरी 2025। ओके, तो बोला गया क्या कि अगला जो है सेंट्रलाइजेशन एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन जो है नेक्स्ट साइकिल ALP के लिए आपका शेड्यूल कर दिया है कब, जनवरी 2025 में, है ना। रेलवे के द्वारा बोला है कि हर एक साल जो है नियुक्तियाँ दी जाएगी रेलवे में, ऐसा नहीं है कि एक बार बंज में दिया जाएगा। ओके, तो ये चीज़। और अगर मैं बात करूँ फिर 31 तारीख को एक नोटिस और आया है यहाँ पर, 31 तारीख को एक नोटिस और आया है, ये है आपका टेंटेटिव टाइमलाइन टेक्नीशियन के लिए। ओके, और इसमें लिखा हुआ है क्या कि वैकेंसी जो होगी अबाउट 9000, है ना, लगभग 9000 ये और 5696 वैकेंसी है ना। टोटल जो वैकेंसियाँ हम लोग कितना है, 6, 9, 6 और 14696 वैकेंसियाँ यहाँ पर टोटल ALP और टेक्नीशियन की दी जाएगी। ओके, अभी तो ALP है दिया गया है, अभी टेक्नीशियन का अभी एग्जैक्ट डेटा नहीं है, अबाउट 9000 लिख दिया गया है। ठीक, अगर इसका बात करें तो ये फरवरी 2024 में इसका जो है नोटिफिकेशन आने वाला है। सबमिशन इसका जो है मार्च अप्रैल तक रहेगा। और CBT का भी डेट दे दिया गया है इसमें। देखिए CBT हो कब, अक्टूबर दिसंबर 2024 में होगा। ठीक, इसमें शायद एक ही CBT होने वाला है, इसलिए CBT 1 CBT 2 का बात नहीं किया गया है ना। और इसमें साइको टेस्ट भी नहीं होता टेक्नीशियन में। मुझे ऐसा लगता है इस बार जो है एक ही CBT में इसको निपटाया जाएगा टेक्नीशियन को। ठीक, और इसमें सिर्फ ITI वाले बच्चे भर सकते हैं, इंटर वाले भी रहते हैं, वो आपका SNT सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन में भर सकते हैं। ओके, शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट डॉक्यूमेंट जो रिलीज होगा वो फरवरी 2025 में जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाया जाएगा। इसमें भी नोट दिया गया क्या, द सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिस फॉर द नेक्स्ट साइकिल ऑफ रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ टेक्नीशियन इज प्रोविजनली प्लान टू द फॉर द इशू इन अप्रैल 2025, है ना। इसका जो अगला साइकिल जो होगा हम लोग का टेक्नीशियन के लिए वो अप्रैल 2025 में दिया गया। ओके, तो ये था कुछ, मतलब कि जो नोटिफिकेशन दी गई लगातार जो है 29, 30, है ना, 31 को लगातार डेट में आई है ना, कि कब हम लोग का एग्जाम कंडक्ट करवाएगा, एज रिलैक्सेशन के रिगार्डिंग, है ना। वैकेंसियाँ यहाँ बढ़ाने के बारे में कोई भी चर्चा नहीं किया गया, वैकेंसी एज इट इज रहने वाली है। इसमें एक चीज़ ऐड किया गया है क्या कि हम लोग का जो है हर एक साइकिल, हर एक ईयर जो है अब जो है एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया जाएगा, और उसका भी डेट भी दिया हुआ है ना। जैसा कि देख सकते हैं, जैसे ही दोनों हम लोग का कंप्लीट होगा रिक्रूटमेंट प्रोसेस, हम लोग का अगला वैकेंसी वहाँ पे आ जाएगा। लेकिन दिक्कत यहाँ पे क्या है कि इस बार जो है भीड़ बहुत ज़्यादा है, चूँकि यहाँ पर 5 साल का गैप है पूरा, तो उसके लिए थोड़ा सा दिक्कत यहाँ पर आने वाली है, थोड़ी की बहुत दिक्कत आने वाली है। ठीक, लेकिन आप लोग जो है फॉर्म भरिए और तैयारी करिए, लगे रहिए, है ना, मेहनत कीजिए, सफलता मिलेगी ही मिलेगी। ओके, ठीक है, मिलते हैं फिर अगले वीडियो।